2024 के लोकसभा चुनाव बड़ी तेजी से नजदीक आ रहे हैं, जिसके चलते तमाम राजनीतिक पार्टियां कमर कसकर तैयारियों में जुटी हैं। पार्टी बदलने की बात हो या फिर किसी क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतारने की, इस बार लोकसभा चुनाव में आपको कई रंग देखने को मिल सकते हैं। अब देखना यह है कि ये रंग किसके लिए जीत की खुशियां लाते हैं और किसके लिए हार का मातम। इस बीच ताजा और बड़ी खबर सामने आ रही है कि हैदराबाद के भाईजान कहे जाने वाले सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया। ओवैसी इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी से भी ताल ठोकने को तैयार बैठे हैं। जी हां, इस खबर से सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव की भी रातों की नींद उड़ गई है। लेकिन ओवैसी के इस फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? दरअसल ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने उत्तर प्रदेश से 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया। ये सभी सीटें मुस्लिम बहुल इलाके वाली हैं। ओवैसी की पार्टी ने इसके लिए रणनीति भी बना ली है। माना जा रहा है कि ओवैसी के कदम से इंडिया गठबंधन खासकर समाजवादी पार्टी को मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इस फैसले से जो वोट बैंक अब तक सपा या कांग्रेस का था, उस पर अब ओवैसी का कब्जा हो सकता है। पार्टी के प्रवक्ता आसिम वकार ने साफ किया है कि AIMIM अखिलेश यादव की संभावित सीट आजमगढ़ पर प्रत्याशी उतारने के साथ ही शिवपाल यादव की बदायूं सीट पर भी उम्मीदवार उतारेगी और इसी तरह सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे की सीट फिरोजाबाद पर भी उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावा संभल, मुरादाबाद, अमरोहा और मेरठ जैसी सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सीट्स पर मुस्लिम कार्ड खेलते हुए ओवैसी की पार्टी ने इंडिया गठबंधन पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। इससे पहले AIMIM उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा था। अब 7 सीटें फाइनल मानी जा रही हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी खुद यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो AIMIM के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान साहिब ने कहा है कि अभी यह फैसला नहीं हुआ है कि ओवैसी कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये कहा गया है कि समाजवादी पार्टी ने उनकी सीटों की मांग नहीं मानी तो ओवैसी यूपी से चुनाव जरूर लड़ेंगे। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अगर सपा ने डिमांड नहीं मानी तो न सिर्फ ओवैसी यूपी से चुनाव लड़ेंगे बल्कि 25 और सीटों पर हमारे प्रत्याशी उतारे जाएंगे। हालांकि चुनाव की ये राह ओवैसी के लिए भी आसान नहीं होने वाली। AIMIM यूपी में 2022 में भी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। पार्टी ने 95 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने दर्जनों रैलियां की थी, जगह जगह भाषण दिए थे, फिर भी पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हो पाई। लेकिन दूसरी पार्टियों के वोट काटने में ये कामयाब रहे थे। अब देखना यह होगा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश की बात मानते हैं या चुनावी मैदान में अब साइकिल और पतंग की तकरार के बीच कमल खिलता है। वैसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए छोटे दलों को एक करना चाहते हैं। सपा ने 80 में से 63 सीटों को अपने पास रखा है। इसमें से आधी सीटों पर प्रत्याशी उतार भी दिए गए हैं। ऐसे में ओवैसी की पार्टी की मांग मानना कठिन लगता है। वैसे इस खबर को लेकर आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।